हमारे साथ मौजूद हैं कामरान शाही साहब। कामरान साहब, वजीर आजम एक बार फिर से कॉन्फिडेंट हैं और कह रहे हैं कि बड़ा सरप्राइज होने जा रहा है इतवार को। क्या मिरेकल होगा इतवार को? मैंने उससे ये सवाल पूछा था बेसिकली कि रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग अब सब कुछ हो गया जो भी होना था, तो इतवार को तो वोटिंग हो रही है, तो आप उसके रिजल्ट के लिए तैयार हैं और उसके रिजल्ट को आप एक्सेप्ट भी करेंगे और उसके बाद की आपकी क्या पॉलिटिक्स होगी। तो उसको उन्होंने कहा तो यही कि वो एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं गिव अप नहीं करूंगा और एक कोई बहुत बड़ा कोई काम होने जा रहा है, कोई लीगल शायद उनका रेफरेंस था, कोई लीगल शायद से कोई ऐसा आएगा जिससे शायद सारी गेम पलट जाएगी। वो बार बार पूछते पे उन्होंने ये नहीं बताया कि वो लीगल इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है, इससे तहरीक अदम एतमाद को रोक दिया जाएगा या प्राइम मिनिस्टर की जो नजर आ रही है तो अददी अक्सर खत्म होगी उसको रिवर्स कर दिया जाएगा। लेकिन ही वाज क्वाइट श्योर कि कोई लीगल इंस्ट्रूमेंट जो है उसको यूज किया जा रहा है और वो विद इन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, विद इन लीगल नॉर्म्स होगा और उसके बाद गेम सारी पलट जाएगी। ये प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने मेरे सवाल के जवाब में ये बात कही और एंड तक वो इस पे कायम रहे। उसके बाद जितने लोगों ने भी उनसे इस हवाले से बात की तो वो यही कहते रहे आखिरी गेंद तक लड़ूंगा और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, और बाकी बातें भी हुई, कुछ तो लेटर के हवाले से फांसी ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन मामला बस यही है कि वो अभी भी गिव अप करने को तैयार नहीं है। अब ये हमारे लिए इवेल्युएट करना है तो बिल्कुल मुश्किल है कि वो एक पॉलिटिकल ब्लफ है ये जो वो फरमा रहे हैं, और क्या वोटिंग सिर्फ स्ट्रेट वोटिंग हो जाएगी और उसमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी, ना गवर्नमेंट का कोई मेंबर उतर आएगा और सीधी एक वोटिंग हो जाएगी और उसके बाद अदद अक्सरियत अगर ऑपोजिशन साबित कर देगी तो प्राइम मिनिस्टर हट जाएंगे, या फिर जिस तरह वो फरमा रहे हैं कि वो नहीं हारेंगे और नहीं छोड़ेंगे और वो गिव अप नहीं करेंगे। और उनके मुंह से ये लीगल वाली बात तो हमने खुद सुनी है कि कोई लीगल चीज है जिसकी बुनियाद पे वो उनका ये कॉन्फिडेंस है, वो एक दस्तूरी चीज है, वो एक आईनी चीज है जो करने जा रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा वो क्या हो सकता है जिससे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर ना भी रुके तो फैसला उनके हक में आ जाए उससे। बिल्कुल ठीक हो गया। कामरान साहब, अगर वजीर आजम इमरान खान के पास लीगल ऑप्शन है जिसका जिक्र भी उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से किया, दूसरी जानिब हम अपोजिशन को देख रहे हैं कि वो भी मुकम्मल तैयारी के साथ है, तो क्या वो भी इस तरह के तमाम जो हिकमत अमली है उसको तैयार नहीं कर रहे होंगे? और जब वजीर आजम की जानिब से अब ये वाज़े पैगाम भी आ गया है तो इसके बाद अपोजिशन का क्या हिकमत अमली होगी उनकी? देखिए जी, स्पीकर असद कैसर जो है ना वो ही मेन इंस्ट्रूमेंट है, उससे भी आज मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे पूछा भी असद कैसर से, मैंने कहा कि आप अच्छे से नजर नहीं आ रहे तो इतवार को आप किसी आएंगे, तो उन्होंने मुझे हंसते हुए कहा तो यही कि मैं जरूर आऊंगा, और अगर वो आएंगे तो कोई ना कोई क़यामत बर्पा जरूर इसलिए होगी इस लिहाज से क्योंकि असद कैसर साहब से पहले भी बहुत खदशात थे ऑपोजिशन को कि वो कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देंगे, वो कोई ऐसा बात कर देंगे कि जिसके बाद जो है वो लीगली एक वो रखना खड़ा कर देंगे। और उसके बाद देखिए ऑपोजिशन की तैयारी की जहाँ तक बात है ना, वो तो ऑपोजिशन कौमी असेंबली में तो स्पीकर के रहमो करम पे होगी, पूरी पार्लियामेंट स्पीकर के रहमो करम पे होती है। अगर वो कुछ कर देंगे संडे को तो उसके बाद जो ऑप्शन के चॉइसेस है उनके पास ऑपोजिशन के पास वो तो बात नहीं होगी ना, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या कहीं और जाएंगे, वो तो वल्लाह आलम वो क्या होगा, वो स्पीकर के किसी फैसले को या स्पीकर अगर काम खराब करना चाहे राइटली और रॉन्गली कौमी असेंबली के अंदर उसमें ऑपोजिशन कोई तैयारी कर भी है तो वो कुछ नहीं कर सकती प्रोटेस्ट करने के अलावा। कामरान शाह साहब एक बात जो मैं समझना चाह रहा हूं कि अब संडे को वोटिंग होने जा रही है और जो इस वक्त नंबर गेम है वो ये बता रही है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी और अपोजिशन की भी तैयारी मुकम्मल है, तो इस सूरत हाल में क्यों कोई थ्रेट करेगा वजीर आजम की लाइफ को? क्योंकि उसके बाद तो वजीर आजम अपोजिशन का हिस्सा बन जाएंगे, अपनी सियासत करें बाकी की। या मुझसे पूछ रहे हैं सर, आपका तजिया पूछ रहा हूँ इस पे। नहीं, लाइव थ्रेट जो प्राइम मिनिस्टर को है उसके बारे में तो अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ, वो लाइव थ्रेट किस लेवल की है, उसको किस सिक्योरिटी एजेंसी ने क्लियर किया है, आईएसआई ने किया, आईपी ने किया। आईएसआई को ऑब्वियसली एज इस तरह के कामों में प्राइम मिनिस्टर लेवल का कोई मामला हो और लाइव थ्रेट हो तो उनकी एडवाइजरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आईपी तो आपको पता है प्राइम मिनिस्टर की बात है और शायद उनके उस तरह का इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया था कि इदारों की जानिब से हमें बताया गया है। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट, इदारों में तो आईपी भी तो आता है ना। जी जी बिल्कुल। तो आप कत्ल की बात होती डिस्कस ज्यादा नहीं हुई, लेकिन जो बात आपको बताई जा सकती है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर अभी भी एक कॉन्फिडेंस उनको है, वो कल भी शायद कोई ऐलान करने वाले हैं। वो ये भी हो सकता है कि जिस तरह के एक परसेप्शन है कि पीटीआई के लोग इधर आए और आने के बाद वो एक इम्पैक्ट क्रिएट हो जाए, कोई जलसे का समा हो जाए पार्लियामेंट के बाद, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम उसके मुतालिक इसलिए बात नहीं कर सकते कि प्राइम मिनिस्टर ने वहां से आगे बात की नहीं, पूछने के बावजूद भी बार बार उन्होंने नहीं बताया और उन्होंने कहा ये तो आप अपनी स्ट्रेटेजी कप्तान कभी बताता नहीं है। लेकिन ये बात है कि उन्होंने ये नहीं शो होने दिया कि जी अब जो अदम एतमाद की वोटिंग का जो भी फैसला आएगा, क्योंकि सवाल मेरा यही था कि जो भी फैसला आएगा क्या वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उन्होंने इस तरफ तो आने नहीं दिया। उन्होंने कहा वो आप देखिएगा जब होगा,
जब होगा तब बात कीजिएगा। अच्छा तो कामरान मैंने साहब वो ये भी बताया बताइएगा, जिस तरह से जामी साहब कह रहे हैं कि वो इमरान खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी, इमरान खान बड़े पुरस्न थे, बड़े कॉन्फिडेंट थे, तो ये भी बताइएगा कि क्या वाकई वजीर आजम इमरान खान के पास कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा तुर्क का पता है जो कि संडे को सरप्राइज मिलेगा, या ये सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए ऑपोजिशन को, और जैसे कि वजीर आजम कहते हैं कि मैं इस तरह की सिचुएशंस को हैंडल करना खूब जानता हूँ, ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि वो इतने कॉन्फिडेंट है? देखिए, दोनों बातें हो सकती है। उनका स्ट्रेटेजी का पार्ट भी हो सकता है कि वो सिर्फ अपनी पार्टी को और अपने वोटर्स को इस स्टेज पे भी डिमोरलाइज नहीं करना चाह रहे, हालांकि उनको चल गया पता कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ होगा, ये बात भी हो सकती है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है जिसका वो बार बार इंडिकेशन कर रहे हैं और जो उनके मुंह से निकला भी लीगल लीगल लीगल, और वो अभी मेरा हाथ से हमारी मीटिंग के बाद अभी फिर लीगल टीम से ही मिल रहे हैं गालिबन। तो लीगल इंस्ट्रूमेंट आपको मैंने बताया ना कि स्पीकर के हाथ में एक उसरा होता है। अब लीगल लकुना कोई भी उसको नजर आ गया तो उसने कोई भी ऐसी पॉइंट पकड़ लिया, तो अब ये तो हमें चलेगा पता वहां जाके। हम रिसर्च भी कर सकते हैं वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जाके क्या हो सकता है, लेकिन कुछ पता नहीं क्या इंटरप्रिटेशन। लेकिन स्पीकर तो है, लिखा हुआ है स्पीकर कोई भी रूलिंग दे सकता है, लेकिन दस्तूर में ये भी लिखा हुआ है कि स्पीकर की रूलिंग सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हो। लेकिन अब ये फैसला कौन करेगा कि स्पीकर की रूलिंग सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं? वो करेगी बाद अज़ा सुप्रीम कोर्ट, जो खुलेगी मंडे को, अगर ये सब कुछ होता है। तो अभी जनाब प्राइम मिनिस्टर ने जो इंप्रेशन दिया वो यही है कि मैं हारा नहीं हूँ, अभी गेम बाकी है, अभी गेम चलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गेम बाकी है और जो प्राइम मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं उतना ही होगा। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ये उन्होंने कहने की कोशिश की है, हमें इसलिए बुलाया कि हम भी यही मैसेज थ्रू करें पूरे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर। लेकिन अगेन इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा इतवार को सुबह 11:30 बजे तक, या उससे पहले अगर वो कोई ऐलान ऐसा करते सैटरडे को तो वो भी हमें नजर आ जाएगा, जैसे कि लोगों के आने जाने का, कि लोगों की तादाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर तक खड़ी हो जाए पीटीआई की, कि अगर ये कह दिया जाए कि ये मुल्क के खिलाफ एक साजिश हो रही है, प्राइम मिनिस्टर को हटाने का साजिश हो रही है, गुलामी का चार्टर है, तो लोग नेशनलिज्म के अंडर उनकी अपील पर आ जाए। तो ये सब कुछ अभी जो है ना वो चलेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली और पोलिटिकली और किसी और जगह से उनको सपोर्ट अभी नहीं है, ये मैं आपको बड़ा कंफर्म कर सकता हूं। ठीक है, आपका ये बड़ा अहम नुक्ता है कामरान शाहिद साहब, जो हम समझ सके कि अभी तक कोई सपोर्ट उन्हें इस तरह की हासिल नहीं है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।